हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूनिट 2 ही, जो कि है सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और ये है पार्ट 5 क्रैश कोर्स का। सो लेट्स सी आज हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं ट्रेनिंग का स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग में ये जो पार्ट है स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग, हम इसी को कवर करेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो हम समझते हैं ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, स्कोप ऑफ ट्रेनिंग। तो मैं एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस में लास्ट पार्ट में बता चुकी हूँ, तो अब हम स्कोप ऑफ ट्रेनिंग समझते हैं। तो बेसिकली जो स्कोप ऑफ ट्रेनिंग है वो डिपेंड करता है कि कितनी कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ट्रेनिंग है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि न्यूली सिलेक्ट किए गए हैं, बट ये जो लोग पहले से कंपनी में हैं उनके लिए भी होती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे होती है। जो प्रोफेसर यॉर्डर है उन्होंने 5 ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को लिस्ट किया जिनको कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक हो गया रैंक और फाइल। बेसिकली इसमें वो एम्प्लॉयज इंक्लूडेड होते हैं जिनका कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या सुपरवाइजिंग वर्क नहीं होता। दूसरे हो गए सुपरवाइजरी एम्प्लॉयज, जिसमें फर्स्ट लाइन फॉरमैन आ गया, सुपरवाइजर आ गया, या फिर उनके इमीडिएट सुपरवाइजर्स आ गए। दूसरा तीसरा है इन स्टाफ। तो इसमें बेसिकली स्पेशलाइज्ड पर्सनल हो गया, जैसे कि टेक्निकल या प्रोफेशनल पर्सन जो कि अटैच्ड हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन से एडवाइजर की तरह। फोर्थ है मिडल मैनेजमेंट, जिसमें सारे मैनेजेरियल पर्सोनल होल्डिंग पोजीशंस आ गए लाइन सुपरवाइजर और टॉप मैनेजमेंट के बीच में। और टॉप एग्जीक्यूटिव्स, जिसमें सारे एग्जीक्यूटिव्स आ गए जो कि मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं ओवरऑल प्लानिंग और कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हम एम्प्लॉयज को 5 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं जिनको कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग की जरूरत है। पहला हो गया रैंक और फाइल, जिसमें जिन लोगों का कोई भी सुपरवाइजिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं होता वो आ गए। दूसरा सुपरवाइजरी एम्प्लॉयज, जिनका सुपरवाइजिंग का काम होता है। तीसरा स्टाफ, जो कि टेक्निकल या प्रोफेशनल जो भी लोग हैं। मिडिल मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजेरियल पर्सोनल होल्डिंग पोजीशंस वाले लोग आ गए। और टॉप एग्जीक्यूटिव, जो कि ओवरऑल प्लानिंग और कंट्रोल में मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सिंपल टर्म्स में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किस चीज को रेफर किया जाता है? स्पेसिफिक स्किल्स को इम्पार्ट करना, या फिर एबिलिटी को, या फिर नॉलेज को एक एम्प्लॉय को। ठीक है, एक एम्प्लॉय को कुछ पर्टिकुलर स्किल्स या एबिलिटीज या नॉलेज इम्पार्ट करना, दैट कम्स अंडर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो एक फॉर्मल डेफिनेशन होती है ट्रेनिंग डेवलपमेंट की, वो ये होती है कि ये एक ऐसा अटेम्प्ट होता है जिससे करंट या जो फ्यूचर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके, एक एम्प्लॉय की एबिलिटी इंक्रीज करके। और वो एबिलिटी कैसे इंक्रीज की जाएगी? लर्निंग के थ्रू, और यूजुअली चेंज करके एम्प्लॉय का एटीट्यूड, या फिर इंक्रीज करके उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज। तो जो नीड होती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की, वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी से डिटरमाइन की जाती है कि वो कहाँ पे लैक कर रहे हैं। फिर आते हैं नीड क्या है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की। बिफोर वी से कि टेक्नोलॉजी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज नीड ऑफ ट्रेनिंग इनपुट्स के लिए, ये बहुत जरूरी है समझना कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ट्रेनिंग नेसेसरी है इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, एक एम्प्लॉय की प्रोग्रेस के लिए, जो कि जिससे कि वो मोटिवेटेड रहे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए, नॉट जस्ट फॉर मनी बट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। हमें वी ऑल्सो रिक्वायर ट्रेनिंग अपडेट एम्प्लॉयज ऑफ द मार्केट ट्रेंड्स, द चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज एंड अदर थिंग्स। जो ये दो है, चेंज और जो डेवलपमेंट है, ये बिगेस्ट फैक्टर्स है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्यों नीडेड है। एक तो हो गया चेंज। तो जो वर्ड चेंज है ये ऑलमोस्ट हर चीज को इनकैप्सुलेट कर रहा है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत होती है। और बेसिकली इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। जो चेंज होता है उसी की वजह से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है, या फिर हम बोल सकते हैं जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है वो एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन को मजबूर करती है कि वो चेंज हो, और ये साइकिल
this cycle goes on and on. More specifically, it is the technology that is driving the need. बेसिकली चेंज करना कि बिजनेस फंक्शन कैसे कर रहे हैं, उनसे compete करना, डिलीवर करना चीजें, दैट ऑल कम्स अंडर चेंज. दूसरा है डेवलपमेंट. ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए. मनी एक अकेला ऐसा मोटिवेटर नहीं हो सकता, स्पेशली 21st सेंचुरी में. जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट सीख नहीं करते, उनको अपना भी डेवलपमेंट चाहिए, उनको पर्सनल ग्रोथ चाहिए, उनको स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ अवेयरनेस, इन सब चीज़ों पे मोमेंटम चाहिए, गेन करना है ये सब कुछ. लोग खुश रहना चाहते हैं जॉब पे, जो कि तब तक नहीं हो सकता जब तक इंसान खुद के बारे में अवेयर ना हो. At Ford, for example, an individual can enroll himself or herself in a course on self-awareness, which apparently seems inconsequential to one's performance at work, but contributes to the spiritual well-being of an individual, which is all the more important. Okay. तो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है. फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ ट्रेनिंग समझते हैं. तो ट्रेनिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सारी ऑर्गेनाइजेशन में. जो ऑल्टरनेटिव है सिस्टमैटिक ट्रेनिंग को लेके, वो ये है कि ट्रायल और एरर करके ट्रेनिंग की जाए, जो कि एक्चुअली कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है और नर्व ब्रेकिंग है. जो एक्सपेंडिचर किया जाता है ट्रेनिंग पे, वो एक एक्सपेंस की तरह काउंट नहीं किया जाता, एक इन्वेस्टमेंट की तरह काउंट किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में. इससे कंपनी को अट्रैक्टिव रिटर्न मिलते हैं, हायर प्रोडक्टिविटी की फॉर्म में, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन की फॉर्म में. ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है इन दिनों बिकॉज ऑफ रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, वर्किंग वेज, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. और फर्दर जो इफेक्टिव ट्रेनिंग हो सकती है, उससे एक ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस आ सकती है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बढ़ सकता है, करियर डेवलपमेंट बढ़ सकता है. ट्रेनिंग जो है वो मैच करती है इंडिविजुअल की एबिलिटी, जॉब और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स के साथ. और ये it turns new employees into productive insiders, contributing their best efforts towards higher productivity and profitability, quicker organizational growth and change. ट्रेनिंग में लर्निंग इन्वॉल्व होती है और लर्निंग एक लर्निंग कर्व फॉलो करता है. ये बेसिकली बर्स्ट और प्लेट्यू में टेक प्लेस करता है. बिगनिंग में ट्रेनीज टेक टाइम टू पिक अप, देन फिर वो लर्निंग विद जील इस चीज को पिकअप करते हैं, उसके बाद वो रिलैक्स करते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उसमें एक सडन ग्रोथ दिखती है. सो ये एक नेचर है ट्रेनिंग का. ठीक है, एक तो पहले तो हमने यही समझा कि ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर सिस्टमैटिक ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है तो ट्रायल और एरर करके हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, बट ये कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है. दूसरा ये कि ये एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है. थर्ड ये कि रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, वर्किंग वेज, इन सब चीज़ों की वजह से ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट हो गई है, और इससे ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन बढ़ता है. ट्रेनिंग जो है वो मैच करती है इंडिविजुअल की एबिलिटीज को जॉब और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स के साथ. और लास्ट ये है कि ये एक लर्निंग कर्व फॉलो करती है. फिर हम एक बार फिर से स्कोप ऑफ ट्रेनिंग समझ लेते हैं. ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ जिससे कि हमें याद हो जाए. तो हमने पांच लेवल पढ़े थे, ग्रुप पढ़े थे, जिसमें एम्प्लॉयज को डिवाइड किया जाता है: रैंक और फाइल, सुपरवाइजरी एम्प्लॉयज, स्टाफ, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप एग्जीक्यूटिव्स. ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स क्या होते हैं? पिगर और मायर के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? पहले तो ट्रेनिंग जो भी है उसको होना चाहिए कि वो कुछ सीखना चाहता है, दैट ही और शी वांट्स टू लर्न. उसको वो मोटिवेटेड होना चाहिए अपनी जॉब परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए. और कुछ ना कुछ रिवॉर्ड होना चाहिए ट्रेनिंग के एंड पे, चाहे फिर वो ये हो कि प्रमोट किया जाएगा या फिर कोई इंसेंटिव हो. ट्रेनर को ट्रेनी से पूछना चाहिए कि क्या वो जो भी सिखाया जा रहा है क्या वो ढंग से सीख रहा है, बेसिकली फीडबैक लेना चाहिए.
ट्रेनिंग जो है वो यूजुअली बेस्ट अकम्प्लिश की जा सकती है करके, आई मीन प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल एक्सपोजर देके, रादर देन बाय लिसनिंग। जो मटेरियल है उसको लर्न किया जाता, जब मटेरियल टू बी लर्न शुड बी डेवलप्ड इन स्टेजेस। ठीक है, जो भी ट्रेनिंग में सिखाना है उनको स्टेजेस में डिवाइड किया जाए, उनको ढंग से प्रॉपरली लोगों को ट्रेन किया जाए, पहले थ्योरी समझाई जाए, फिर प्रैक्टिकल्स करवाए जाए, तो स्टेजेस में डेवलप किया जाए। और जब ट्रेनी करेक्ट रिस्पॉन्स दे दे, इसका मतलब है कि उसको जॉब समझ में आ गई। फिर ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर को प्रिपेयर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या और कैसे पढ़ाना है। जॉब एनालिसिस के बेसिस पे, जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे बहुत सारे ऑपरेशंस प्लान किए जाने चाहिए, और डिले अवॉइड करने के लिए एवरीथिंग मस्ट बी रेडी बिफोर ट्रेनिंग स्टार्ट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ट्रेनी की प्रिपरेशन। ये जो फैक्ट है कि एम्प्लॉय जो है वो जॉब को पहली बार सीख रहा है, ये माइंड में रखना चाहिए। जो इम्पोर्टेंस है जॉब की, उसका जो रिलेशनशिप है दूसरी जॉब के साथ, या जो इम्पोर्टेंस है रैपिड और इफेक्टिव लर्निंग की, वो एक्सप्लेन करी जाए। ऑपरेशंस को उसके बाद प्रेजेंट किया जाए केयरफुली और पेशेंटली। जो सीक्वेंस है एंटायर जॉब का वो एक्सप्लेन किया जाए, एक एक टॉपिक को एक ही टाइम पे समझा के। जो परफॉर्मेंस है ट्रेनी की, वो ट्राई की जाए, उससे पूछ उसको बेसिकली हर एक स्टेप, हर एक कंसेप्ट को प्रैक्टिकली करके दिखाने के लिए बोल के। और जो एम्प्लॉय है उसके बाद उसको जॉब करने पे भेजा जाए, और फॉलो अप एक्शन में उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाए, और उससे क्वेश्चंस पूछे जाए, और उससे बोला जाए कि उसको कोई डाउट है तो वो भी पूछे। तो ये पूरा ट्रेनिंग प्रोसीजर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए उसको क्या बोलना है, कैसे हर चीज प्लान करके ट्रेनिंग देनी है, और हर चीज रेडी होनी चाहिए ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद ट्रेनिंग को प्रिपेयर करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि इस ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद ऑपरेशंस स्टार्ट करने चाहिए, हर एक स्टेज को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग को टेस्ट करते रहना चाहिए, उसको उससे प्रैक्टिकली चीजें करवा के, और लास्ट में उसको जॉब पे भेजना चाहिए, और उसको चेक करते रहना चाहिए उसकी चीजों को, उससे क्वेश्चंस पूछते रहने चाहिए, और उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो भी क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, सपोज आप कहीं टीचिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है, आपको टीचिंग की जॉब चाहिए, तो आपको उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो एक तो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा उसको सब कुछ पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया कि जो भी ट्रेनर है उसको पता होना चाहिए कि कैसे सब कुछ किया जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया कि ट्रेनी को प्रिपेयर करना है, तो अब हम जो भी वो टीचर्स आ रखे हैं ट्रेनिंग के लिए, उनको हम प्रिपेयर करेंगे कि उनको ट्रेनिंग के बाद ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ट्रेनिंग से वो ये सीखेंगे। तो ये अगला स्टेप हो गया। उसके बाद उनको टीचिंग सिखाई जाए कि ऐसे ये टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज करके आपको ऐसे पढ़ाना है। और उसके बाद उनको बोला जाए नेक्स्ट स्टेप में कि जाके वो क्लासेस लें एज अ ट्रेनर, लाइक बेसिकली नॉट एज अ टीचर बट एक स्टूडेंट की तरह ही जाएं, अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी दिखाने। और जब वो हो जाए उसके बाद उनको फाइनली जॉब दे दी जाए, और उनको बार बार फीडबैक मिलता रहे। तो ये पूरा ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज बस हमने समझा कि स्कोप क्या है ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग का। तो एक तो हमने यही समझ लिया कि पहले हमें एम्प्लॉयज को ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है, रैंक एंड फाइल, सुपरवाइजरी एम्प्लॉयज, स्टाफ, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप एग्जीक्यूटिव्स। उसके बाद हमने समझा कि नीड क्या होती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए। तो दो मेन चीजें हमें दिमाग में रखनी है, चेंज और डेवलपमेंट। दूसरा हमने देखा कि ट्रेनिंग का नेचर क्या होता है। फिर हमने देखा कि ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स क्या होती हैं। सो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।